वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 के 3.5 के प्रश्न संख्या 2 के बारे में, जिसमें पूछा गया है प्रश्न संख्या 2 के 1 में पूछा गया है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर हमें दो समीकरण दिया गया है, जो कि पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7। दूसरा समीकरण क्या है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ये हमारा क्या है, दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिए गए पहले से हम मानक रूप में निकालेंगे। मानक रूप में निकाल करके तब क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। इसका मान किसे निकालेंगे, तो मानक रूप निकाल करके। तो मानक रूप निकालेंगे, तो चलिए पहले मानक रूप में इसे किस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसके लिए हमें एक क्या करना पड़ेगा, मानक रूप निकालने के लिए हल करना पड़ेगा इसे। तो समीकरण हमें क्या दिया गया है, तो लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरणों, दिए गए समीकरणों को मानक मानक रूप में लिखने पर पहला समीकरण हमारा क्या है, तो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 7 है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2x माइनस प्लस 3y और ये 7 बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा, -7 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, समीकरण 1। अब दूसरा पुनः हमें क्या दिया गया, तो पुनः यही करेंगे, लेकिन समीकरण हमारा यहाँ पर क्या है, तो a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3x प्लस बी माइनस 2। ये हमारा समीकरण है। अब देखो a प्लस बी ब्रैकेट में इसे लिख लेंगे प्लस a माइनस बी है, a माइनस बी है यहाँ पर, और यहाँ क्या है, a प्लस बी है, a प्लस बी वाई, और बराबर के इस तरफ ये है, तो इसको क्या करेंगे, पूरे सेट को इस तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। पूरे सेट को हमने लाया तो 3x प्लस बी माइनस 2 ये हो गया बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2। अब देखो गुणांकों की तुलना करेंगे। गुणांकों की तुलना करने के लिए मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 में बता दिया, ये प्रश्न संख्या 2 है, ठीक। इससे पहले जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें भी कुल 4 प्रश्न थे, उसको भी हमने मानक रूप में लिखा था, ठीक। अब क्या करेंगे, इसे गुणांकों के रूप में लिखेंगे। गुणांकों की तुलना करने पर गुणांक तुलना करने पर गुणांक तुलना करने पर गुणांक यहाँ पर क्या है, तो गुणांक a1 बराबर क्या है, 2 है। a1 हमारा यहाँ पर क्या है, गुणांक में क्या होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से a1 यहाँ पर क्या है, 2 है, b1 यहाँ पर क्या है, तो b1 हमारा यहाँ पर 3 है, और c1 हमारा यहाँ पर क्या है, तो c1 हमारा यहाँ पर 7 है। c1 हमारा क्या है, तो -7 है, c1 हमारा -7 है। और a2 हमारा यहाँ पर क्या है, तो a2 हमारा यहाँ पर है a माइनस बी। दूसरा क्या है, तो b2 यहाँ हमारा क्या है, तो b2 हमारा यहाँ है a प्लस बी। और c2 हमारा यहाँ पर क्या है, तो c2 हमारा यहाँ पर है
3a प्लस बी माइनस 2, ये हमारा क्या है, C2 है। ठीक, अब देखो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए यहाँ पर क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो पहले अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कुछ नियम और शर्त होता है। ठीक, तो उसको हमने यहाँ पर लिखना है, तो हम लिखेंगे अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त, अनेक हल होने की शर्त। तो अनेक हल होने की शर्त क्या है, तो है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये इसका शर्त है। अगर इस चीज को फॉलो करेगा तभी वो अनेक रूप अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अब तो हमने शर्त लिख लिया, अब उस शर्त के हिसाब से यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो मान हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक, तो दो A1 हमारा क्या है, 2 है, और A2 हमारा क्या है, तो A माइनस बी है। ठीक, A माइनस बी है बराबर B1 हमारा क्या है, तो B1 हमारा है यहाँ पर 3, B1 हमारा क्या है, 3 है, और B2 हमारा क्या है, तो B2 हमारा है A प्लस बी। C1 हमारा यहाँ पर क्या है, तो C1 हमारा यहाँ पर -7 है बटे, और यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, 3A प्लस बी माइनस 2, ये हमारा मान हो गया। अब इसके अनुसार से क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। अब जो हमने यहाँ पर रखा, ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक, ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा है 2 बटे ए माइनस बी बराबर 3 बटे ए प्लस बी, और बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2, ये बचा हुआ है। ठीक, अब देखो तुलना करेंगे इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप इसे हल करना पड़ेगा। चरण 1 में हम क्या करेंगे, चरण 1, ये तो चरण 1 में हम इसको और इसकी तुलना करेंगे। प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय अनुपात की तुलना, अनुपातों की तुलना क्या करेंगे, तुलना करेंगे, अनुपातों की तुलना। ठीक, अब देखिए प्रथम अनुपात क्या है, तो प्रथम अनुपात 2 बटे ए माइनस बी है बराबर 3 बटे ए प्लस बी। अब देखो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिर्यक गुणन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक गुणन, तिर्यक गुना करेंगे। तो 2 गुने ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 2ab हो जाएगा, 2a प्लस बी बराबर 3a माइनस बी, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो इनको क्या करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, ये हो गया। अब देखो ए वाले को एक साइड करेंगे, बी वाले को एक साइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, तो 2b है, 2b, इस 2a को बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 2b हो जाएगा, 2b आगे आ जाएगा, और इस 3b को इस तरफ ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लस में 3b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है, 3b हो गया बराबर 3a इस तरफ है, और इसको
जो कि यहाँ प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में आ जाएगा 2a, 2a। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 5b, 5b बराबर a। 3 में से 2 गया तो एक a बचा। तो a बराबर यहाँ पर क्या है, तो a बराबर यहाँ पर है 5b। इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर चरण 2 में, चरण 2 में, चरण 2, चरण 2 में द्वितीय और तृतीय अनुपात की तुलना करेंगे। द्वितीय, दूसरे और तीसरे, दूसरे और तीसरे अनुपात की तुलना, दूसरे और तीसरे अनुपात की तुलना करेंगे। दूसरा अनुपात यहाँ पर क्या है, तो दूसरा अनुपात यहाँ पर है 3/a+b, 3/a+b। और तीसरा क्या है, तो 7/3a+b, 7/3a+b -2। ये हमारा क्या है, दूसरा और तीसरा। इसमें भी क्या करेंगे, तिर्यक गुणन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुना। अब 3 को इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a+b -2 बराबर 7 से गुना करेंगे इसके साथ तो a+b हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 गुना 3 क्या, 9a हो जाएगा, प्लस 3b हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर के इस तरफ 7a प्लस 7b, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर b बराबर सबको एक जात वाले को एक तरफ करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 7a जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर 7b है, तो 7b को हम इस तरफ ला लेंगे। तो 7b को हम क्या करेंगे, इस तरफ ला लेंगे। 9a और इस 7 को इस तरफ ला लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 7a बराबर माइनस, बराबर में इसको लेके उस तरफ चले जाएंगे 7b, जो कि 7b यहाँ पर है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में b हो जाएगा 7, 3b और ये प्लस में हो जाएगा 6। अब देखो 7 में से 9 में से 7 घटा तो कितना बचा, 2a, 2a बराबर 7 में से 3b घटा तो क्या बचा, 7b में से 3b घटा तो 2b बचा, अपने पास कितना बचा, तो अपने पास बचा यहाँ पर 5, 4b प्लस 6। अब देखो 4b प्लस 2a बराबर क्या है, 4b प्लस 6 है। तो यहाँ पर हमने a का मान निकाला हुआ है और यहाँ भी हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 4b प्लस 6/2। अब देखो यहाँ ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे चरण 3 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना, करने पर अब देखो दोनों में a बराबर है तो a बराबर यहाँ पर क्या है, 5b। तो 5b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 4b प्लस 6/2। अब देखिए इस 2 से इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10b बराबर 4b प्लस 6। अब देखो इस 4b को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा,
10b से में से 4b घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4b घटेगा तो 6 यहाँ पर बचेगा, तो क्या बचेगा, 6b बच जाएगा, 6b 6b बचा। और यहाँ पर बराबर के इस तरफ है तो ये 6 और ये 6 कट जाएगा तो क्या बच रहा है, यहाँ पर b बराबर आ रहा है, b बराबर 1। b का मान कितना आ रहा है, तो b का मान 1 आ रहा है। अब देखो इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में, जैसे समीकरण यहाँ पर a है, 1 है, तो हम लिखेंगे b का मान, b का मान, b का मान समीकरण, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर अब देखिए a बराबर यहाँ क्या है, तो a बराबर 5b है, 5b, ठीक, 5 गुने 1, b का मान क्या है, 1 आया, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, तो उत्तर हमारा आ रहा है a बराबर 5 और b बराबर क्या आ रहा है, तो b बराबर यहाँ आ रहा है 1। तो a का मान कितना आया, तो 5 आया, b का मान कितना आया, तो 1 आया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।